आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और समय हमारे जीवन में दिया कि हम उसके पवित्र वचन में से सीखें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, ये समय हमारे जीवन में आपने दिया है कि हम आपके पवित्र वचन से उन सच्चाइयों को सीखें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। हम अपने आप को आपके सामने नम्र दीन करते हैं, आप क्षमा चाहते प्रभु यीशु मसीह। आपका पवित्र लहू हमें धो के शुद्ध करे, पवित्र करे। इस वक्त हम आपका अनुग्रह दया चाहते हैं, हमें से हर एक को आशीषित करिए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र में से एक वचन हम पढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय और उसका 39वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5 अध्याय और 39 पद में इस प्रकार से लिखा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि पवित्र शास्त्र, पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता है और मसीह की गवाही देता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। और अगर एक और वचन हम देखें तो मत्ती का 16 अध्याय और उसका 13 से 16 पद में हम पढ़ेंगे। मत्ती 16 अध्याय 13 से 16 पद में, और यहाँ लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। 15वां पद, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। और दूसरी बात, यीशु कौन है? यीशु अगर हम यहाँ देखें तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ही मसीह है। तो यीशु मसीह क्यों है? यीशु मसीह अगर हम देखें, हम लोग कहते हैं यीशु मसीह, तो वास्तव में यीशु ही मसीह है जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह क्यों है, तो ये विषय हमारे लिए सीखना, जानना बहुत ज़रूरी है। और एक वचन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ जो हम इस वचन के आधार पर देखते हैं कि यदि हम भी अपने आसपास के लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि वो यीशु को किस रूप में जानते हैं, क्या समझते हैं, तो कई लोग आपको उत्तर देंगे कि वो कई ईश्वरों से या कई देवी देवताओं में से एक यीशु मसीह भी है। कई लोग कहेंगे कि वो मसीह लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है। और फिर हमारे लिए प्रश्न होता है कि हम यीशु को क्या समझते हैं। और यहाँ पर जैसा शमौन पतरस ने कहा, क्या हम वैसा ही समझते हैं, या कई बार कई लोग जो विश्वासी हैं वो भी यही सोचते हैं कि जब हमें चंगाई की ज़रूरत होती है तो हम यीशु के पास आते हैं, चंगाई पाते हैं। कोई परेशानी में पड़ते हैं तो यीशु के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, वो परेशानी दूर होती है। तो क्या हम सिर्फ इतना ही जानते हैं या इससे और आगे? तो हमें और आगे जानने की ज़रूरत है कि यीशु को ही मसीह क्यों कहा गया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए अगर हम एक वचन पढ़ें, उत्पत्ति का 1 अध्याय 1 पद, और वहाँ पर लिखा है कि
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और उसने पूरी सृष्टि को सृजा है। और जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो उसने उनके लिए नियम भी बनाए। अगर जब तारों को बनाया तो उसने तारों को ऊपर आकाश में ऐसे स्थिर किया और वहाँ पर उनके लिए वो स्थान था कि उन्हें वहाँ स्थिर रहना है। जब पक्षियों को बनाया तो परमेश्वर ने कहा पक्षी आकाश में उड़ेंगे। जब मछलियों को बनाया तो मछलियों को पानी में रहने के लिए बनाया। और पेड़ पौधे घास जब ये इन विषयों में हम देखते हैं तो वो ज़मीन में उगते हैं, उनके लिए ज़मीन बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए ये चीज़ें, ये नियम बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उनको उसी के अनुरूप बनाया। और जब इनमें से कोई भी चीज़ अपने उस नियम को तोड़ देता है तो परेशानी में पड़ जाता है। अगर मछली सोचे कि मैं ज़मीन में आकर चलूँ तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है, पानी से निकलते ही मछली मर जाएगी। तो परमेश्वर ने एक बाउंड्री को, एक सीमा को बांध दिया कि उससे पानी से बाहर उसको नहीं आना है, उसे जीवित रहने के लिए पानी में ही रहना है। और अगर हम देखें मनुष्य के बारे में, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, और अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय 27 पद में देखें तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उसने उसको सृजा, अपने समानता में सृजा। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य परमेश्वर के साथ रहे। और यदि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए तो फिर मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। जैसे कि मछली अगर पानी से बाहर आ जाए तो जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मनुष्य के साथ भी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर के साथ रहे, उसकी संगति में रहे। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो जब तक मनुष्य परमेश्वर में बना रहता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है तब तक उसे आशीषें मिलती हैं, वो सुख शांति से रहता है, चैन से रहता है। परमेश्वर से दूर होते ही उसके जीवन में फिर परेशानियां, टेंशन, चिंता, ये सारी चीज़ें, मुश्किलें, भय, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मनुष्य को परमेश्वर के साथ रहना, उसमें बने रहना बहुत आवश्यक है एक आशीषित जीवन जीने के लिए और आशीषित रहने के लिए। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके लिए भी नियम बनाया, उसको भी एक नियम दिया, उसको भी एक आज्ञा दी कि उस पेड़ के फल को, वृक्ष को, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष है, उसके फल को ना खाना। लेकिन वो शैतान के बहकावे में उस वृक्ष के फल को खाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, आज्ञा को तोड़ा, तो मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन शैतान के कहने में आकर वो उसने अपने लिए मृत्यु को कमा लिया। जैसे कि हम रोमियो के 3 अध्याय 23 पद में पढ़ते हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया और उसके जीवन में मृत्यु आ गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब मनुष्य जितना भी कोशिश करे अपने आप, तो वो परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि बीच में एक दीवार आ गई जो कि पाप है। एक वचन अगर हम पढ़ें यूहन्ना का 8वां अध्याय और 44वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8 अध्याय का 44 पद में अगर हम देखें तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है,
क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शैतान ने मनुष्य को बहका दिया तो मनुष्य जो कि परमेश्वर की संतान था, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अब शैतान की संतान बन गया और शैतान के अधीनता में आ गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो परेशानी है वो इस बात से है, एक तो पाप करके आज्ञा ना मान के मनुष्य ने परमेश्वर से रिश्ता तोड़ लिया। दूसरी बात कि मनुष्य शैतान के अधीनता में आ गया। तो ये मनुष्य के जीवन में बहुत एक बड़ी समस्या है और बड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से उसको इस दुनिया में भी तरह तरह की परेशानी को सहना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम वचन में पढ़ें और इफिसियों के 2:2 में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्योंकि शैतान की अधीनता में आने के कारण वो उसी स्वभाव में, तो इसीलिए मनुष्य के जीवन में तरह तरह की परेशानी, उसके जीवन में अशांति है, उसके जीवन में भय है, उसके जीवन में मानसिक परेशानी है, मनुष्य के जीवन में शारीरिक कष्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में हैं। तो अगर मनुष्य को फिर से उस आशीषित जीवन को जीना है तो उसे मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया, वो है यीशु का नाम, यीशु मसीह का नाम, जिससे कि हम उद्धार पाते हैं, जो हमें पिता तक पहुंचाता है। तो अगर हमें फिर से वापस मनुष्य को अपना रिश्ता परमेश्वर से कायम करना है तो हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। हमारे धर्म के काम हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते और यीशु मसीह ने ही हमें पिता से मिलाया और वही हमें पिता तक पहुंचा सकता है, इसीलिए यीशु मसीह है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को बलिदान किया। उसके लहू के द्वारा हम शैतान के कब्ज़े से छुड़ाए जाते हैं, हमें छुटकारा मिलता है, हम उद्धार को पाते हैं। तो जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं और यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो पहली बात तो ये है कि यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में, जितनों ने उससे ग्रहण किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और दूसरी बात, यीशु मसीह इसलिए आया कि वो शैतान के कामों का नाश करे। तो हमें शैतान की अधीनता से छूटने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना, भरोसा करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन की परेशानियों को परमेश्वर दूर करता, हमें आशीषित करता और हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।